ओवरऑल चीज़ ऐसी है ना कुछ कि जो अभी ये बात कर रहा था कि कुछ और एग्जाम्पल ये वो, देखो चीज़ें ना ऐसे समझने के लिए अगर जितनी इजी हो रही है ना उतना अच्छा है, क्योंकि चीज़ जब एक्चुअल प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं ना, तो प्रैक्टिकल वो चीज़ इम्प्लीमेंट होने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। नाउ व्हाई इट इज डिफिकल्ट, एक केस स्टडी बताता हूँ चलो, ठीक है। अब एक केस स्टडी एक्चुअली ऐसी है, मतलब मैंने भी उसके बारे में ऐसा कुछ पर्सनली बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं किया है, बट जितनी चीज़ें मुझे पता है वो बताता हूँ कि जो ये जो फेजेस है, जो भी फेजेस हमने कल देखे थे, उन फेजेस के अंदर थिंग वाज लाइक अच्छा ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, लेकिन ये चीज़ें करने के लिए आपको एग्जैक्टली एक दिन का टाइम लगेगा, आपको एक महीने का टाइम लगेगा, या एक साल का टाइम लगेगा, नो वन कैन टेल दिस थिंग। एग्जैक्टली हम लोग बोल ही नहीं सकते कि कितना टाइम पीरियड एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों में लग सकता है। अब ऐसा क्यों, देखो ओवरऑल एक ना एनआरआई बंदा था, ठीक है, एनआरआई का फुल फॉर्म पता है ना? हाँ, नॉन रेसिडेंशियल इन इंडिया, ठीक है। मतलब एक ऐसा बंदा जो रहता था बाहर, ठीक है, दुबई या कुवैत में रहता था, बट दैट पर्सन, कम फास्ट चलो बैठो। तो ओवरऑल अपने केस स्टडी पे आते हैं सबसे पहले। देखो सब, एक बंदा था जो दुबई में रहता था, ठीक है, एनआरआई, मतलब एक्चुअल में उसका जो मेन होम था वो था यहीं पे पुणे में, लेकिन अब उसका हुआ क्या कि उसका जॉब बिजनेस जो भी चीज़ें थी उसकी वजह से वो हमेशा दुबई में रहने का। एक बार वो उसके ऐसी वेकेशंस वगैरह पे आया पुणे में, यहाँ पे। अब पुणे में आया तो बड़ा ऑब्वियस वो इतने सालों के बाद आया एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसके दिमाग में एक इंपॉर्टेंट काम आया। इंपॉर्टेंट काम मतलब क्या कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा लिया जाए। अब उन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवाने के लिए उसने क्या किया, ठीक है अपडेट वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें करवा ली, बट इन साइबर सिक्योरिटी देर इज अ टर्म कि अगर आप आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे ना, चाहे आप अपडेट करवा लो वगैरह, बट पुराने भी रहते हैं ना अपने पास, कि आधार कार्ड चलो हमने अपडेट करवा लिया आधार कार्ड, लेकिन नया वाला आ जाएगा, बट पुराना वाला उसका क्या करोगे, वो थोड़ी रिटर्न लेके जाते हैं, रिटर्न नहीं लेके जाते ना। तो फिर उसका एक्चुअल में करना क्या है, जो पुराना वाला आधार कार्ड है आप लोगों का, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। तो डॉक्यूमेंट्स डिस्पोजल का भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक टर्म आता है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। देखो जैसे एक नॉर्म में एक बेसिक लेवल पे बताता हूँ कि अगर आप कहीं पे बैठ के आपके डेस्क पे काम कर रहे हो बराबर, तो आपका डेस्क आप जब भी छोड़ते हो ना, मेक श्योर कि आप आपके सिस्टम्स को लॉक करके जा रहे हो, ठीक है। ठीक है, आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो जहाँ पे आपका डेस्क है, आप आपके सिस्टम के ऊपर बैठ के काम कर रहे हो, लेकिन उसका अगर किसी और के पास एक्सेस चला गया, उसने अगर कुछ चीज़ें देख ली है फिर कुछ कर दिया, तो आपके ईमेल वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लॉग इन होती है, लॉग इन होती है, राइट। तो वो चीज़ ना हो इसके लिए कभी भी विंडोज एल करते हैं, पता है क्या? विंडोज एल करने के बाद लॉक होता है सिस्टम कोई भी, ठीक है। तो कितना टाइम लगता है विंडोज एल प्रेस करने के लिए? 1 to 2 seconds ओनली। विंडोज एल कर दिया, सिस्टम लॉक हो गया, वहां से बाहर निकल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है इन दिस साइबर सिक्योरिटी, अपने खुद को सिक्योर रखने के लिए भी। अब ये चीज़ उसने की नहीं, ठीक है, उसने क्या किया, उसने उसके डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही फेंक दिया। अब डॉक्यूमेंट्स वैसे ही फेंकने के बाद हुआ ये कि वो डॉक्यूमेंट्स लगे एक स्मार्ट इंसान के हाथ में, ठीक है। अब वो स्मार्ट इंसान मतलब उसने वो जो जो डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसको ऐसा लगा कि शायद किसी को गुम हुए रहेंगे, लेकिन जब उसने उसके बारे में पता किया, वो जो डॉक्यूमेंट जिस किसके भी थे, अब ये स्मार्ट वाला पर्सन है जो दुबई में रखता है वो अलग, वो वाला अलग। तो ये जो स्मार्ट पर्सन था इसने वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जब छानबीन की, जब उसने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर किया, तब उसको पता चला कि उसने चलो ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाए, एज वेल एज उसको ये पता चले कि ये ऐसा बंदा है जो यहाँ पे रहता नहीं है, या वो यहाँ पे उसका कोई ज़्यादा रहता भी नहीं है, वो रहता है बाहर ही, लेकिन उसके यहाँ पे कुछ बैंक अकाउंट्स हैं। अब उसने हेल्प करने के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स उठाए थे, लेकिन वो चीज़ चेंज हो गई किसमें? हाँ, वो टारगेट बन गया उसका डायरेक्टली। अब टारगेट वो जब बना लिया गया तो एट द एंड क्या था उसका मोटिव? पैसे चाहिए, नो डाउट, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, उसकी और भी इंफॉर्मेशन निकाली, कहाँ पे रहता है, क्या करता है यहाँ पे, किधर किधर है, बहुत सारी चीज़ें उसने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। अब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद सेकेंड स्टेज ये आया कि वो एक प्लान आउट बनाने लगा। देखो अब प्लान करने लगा कि अगर मुझे पहुंचना है इसके अकाउंट्स तक वगैरह ये वो, तो करेंगे क्या? आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, पता है एक कंसेप्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये जो कंसेप्ट है, सी मैं केस स्टडी तो बता रहा हूँ बट इसके साथ में बहुत सारे कंडीशंस एंड नॉर्म्स बता रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी के, वो भी समझो। अब आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब क्या, या फिर आइडेंटिटी स्पूफिंग भी बोलते हैं,
इसको अलग अलग टर्म्स में हम लोग ले जा सकते हैं, जैसे मैक्स स्पूफिंग हो गया, इवन पेमेंट्स की भी स्पूफिंग चलती है, पता है? पेमेंट्स की स्पूफिंग मतलब ऐसे भी कुछ एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर आते हैं, मैं उसको ओपन करूंगा, मैं तुम्हारा वहाँ पे नाम डाल दूंगा, मैं वहाँ पे तुम्हारा फ़ोन नंबर डाल दूंगा, पेटीएम फ़ोनपे वगैरह का जो भी है, मैं अमाउंट डाल दूंगा, सेंड कर दूंगा, सब कुछ आएगा सक्सेसफुल एंड ऑल, मैं ऐसे दिखा दूंगा, हो गया। वो स्पूफिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पूफिंग। तो वैसे ही जो आइडेंटिटी स्पूफिंग है, आइडेंटिटी स्पूफिंग के अंदर क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी सेम एज इट इज उसकी जैसे बनानी है। अब इसको ओवरऑल सारे गवर्नमेंट रूल्स वगैरह के हिसाब से चलना था, तो फॉर दैट थिंग इसने क्या किया, जो आइडेंटिफिकेशन इसको क्रिएट करने थे, आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करने मतलब क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स सबसे मेन, राइट? हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा बनता है वो बताओ? रॉन्ग, बर्थ सर्टिफिकेट, बराबर। पैदा होते हैं उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट का कन्वर्जन होता है, पता है? बर्थ सर्टिफिकेट का कन्वर्जन होता है, नहीं रे, स्टार्ट से डेथ सर्टिफिकेट होता है, डायरेक्टली लास्ट में चले गए, ऐसे थोड़ी होता है। बर्थ सर्टिफिकेट एक्चुअल में सबमिट किया जाता है जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, एंड जब उस स्कूल से या कॉलेज से हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो वो क्या बन के निकलता है, एलसी या टीसी, राइट? लिविंग सर्टिफिकेट या वो टीसी जो मिलता है वो। इसलिए तुम लोग देखो जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे एलसी लगता है, बिकॉज वो कन्वर्जन होता है अपने बर्थ सर्टिफिकेट का। शायद मैं गलत हो सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ये चीज़ होती है। तो बाद में आप एलसी के थ्रू आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। अब एलसी अपने जैसे कंट्री में फेक बनवा के लेना कितना मुश्किल है, नहीं है, दैट्स ट्रूथ, बराबर। ठीक है, उसने बनवा लिया, अब उस एलसी के जोर पे उसने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, लेकिन डिफरेंट फर्क सिर्फ इतना ही था, सारी इंफॉर्मेशन उस बंदे की, शक्ल सिर्फ इसकी, दैट्स इट। ये आइडेंटिटी थेफ्ट बोल रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी स्पूफ कर लिया पूरा। अब सारी चीज़ें इसके पास आ गई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बन गया, जिसके अंदर एक प्रॉपर टाइम पीरियड भी गया। ऐसे नहीं कि हम आज चले गए दूसरे दिन बन गया, बराबर। या फिर ऐसा नहीं कि हम लोग गए दुकान में, हमने बोला ठीक है चॉकलेट दो, उसने चॉकलेट दिया, इतना इतना आसान तो है नहीं। एक टाइम पीरियड उसके अंदर भी सर्टन निकल गया। अब उसके बाद इसको चाहिए था उसके करंट अकाउंट की डिटेल्स, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब अकाउंट डिटेल्स मिलेंगे कैसे? तो अकाउंट डिटेल्स के लिए इसने स्टार्ट किया फिशिंग, ठीक है, फिशिंग करने का चाहा। अब उसके सिस्टम्स तक या हैक वैक करके कुछ पहुंचना तो है। अब ये बहुत ज़्यादा हैक तो नहीं कर पाया, लेकिन ये इतने लेवल तक पहुंच गया कि उसको ना वो वाला बंदा सर्च क्या कर रहा है ये इतना समझ में आने लग गया, कि वो कहाँ जा रहा है, क्या सर्च कर रहा है वगैरह, उसके इंटरनेट पे, उसके पर्सनल लैपटॉप पे। अब इसने देखा उसके एक्टिविटी के अंदर कि वो जो दुबई वाला बंदा है उसको कुछ तो चीज़ परचेस करनी है जो उसको मिल नहीं रही प्रॉपरली, उसको जैसे चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से। अब मिल नहीं रही तो फिर इसने क्या किया, इसने उतने में एक फेक वेबसाइट खड़ी की, ठीक है। फेक वेबसाइट खड़ी की, उसको जैसा प्रोडक्ट वगैरह चाहिए तो सब कुछ उस वेबसाइट पे डाल दिया। अब ये इतना सब कुछ करने के बाद अब ये वेट करने लगा कि कब वो इसके वेबसाइट पे आएगा, फिर इसको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी सारी, ठीक है, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। बट ये भी उसका सक्सेसफुल हो गया। कुछ दिनों के बाद वो सच में इसके वेबसाइट पे आया। अब उसको वो चीज़ मिल गई तो वो जब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए गया तो इसके डिटेल्स भी मिल गए, बैंक के डिटेल्स वगैरह सब कुछ मिल गया इसको, ठीक है। कार्ड के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो उसको वो भी डिटेल्स मिल गया। अब था क्या, सिर्फ कि यहाँ के जो भी बैंक से उनके अंदर मैनिपुलेशन करवाना। अब बैंक अकाउंट के अंदर मैनिपुलेशन करना मतलब देखो, जो भी चीज़ अपनी होती है अपने बैंक अकाउंट्स के थ्रू, उसके साथ कनेक्टेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी के थ्रू हम लोग सारे ट्रांजेक्शन वगैरह करवा सकते हैं। क्या तुम लोग डेबिट कार्ड यूज़ करो, क्रेडिट कार्ड करो, नेट बैंकिंग कुछ भी यूज़ कर लो, फ़ोन नंबर पे ओटीपी आता है, और तुम लोग को चेंज भी करना रहेगा ना पासवर्ड, तब भी फ़ोन नंबर ही चाहिए वहाँ पे, या ईमेल एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फ़ोन नंबर। तो इसने क्या किया, सबसे पहले जो उसका एक्चुअल फ़ोन नंबर था ना, ये वहाँ पे जाने के बाद, तो यार ये क्यों बंद हो गया, हाँ, सो व्हाट इट डिड कि यहाँ से सबसे पहले उसने एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी कि मैं ऐसा ऐसा इंसान हूँ, मेरे आइडेंटिटी कार्ड देख लो, ये फ़ोन नंबर मेरा है, ये चोरी हो गया फ़ोन, इसको बंद करवाना है। वो लेके वो वाली एफआईआर लेके वो पहुंचा के इधर सिम कार्ड के कंपनी के पास कि ऐसा ऐसा नंबर ये वाला मेरा, ये रही एफआईआर, इस नंबर को बंद करवाना है, ठीक है। अब नंबर को करवा दिया बंद, जो उसके एक्चुअल बैंक में था, बैंक अकाउंट में था। फिर पहुंचा बैंक में कि मैं इसके बिहाफ पे आया हूँ, ऐसे ऐसे ये सारे उसके आइडेंटिफिकेशन ले लो एंड ऑल सब कुछ, तो नंबर चेंज करवाना है, वो बंदा यहाँ पे है नहीं।
फ़ोन नंबर भी चेंज करवा दिया और दे दिया दूसरा नंबर इसका। अब फ़ोन नंबर इसका चला गया, सारी चीज़ें हो गई, इसने एक दिन के अंदर उस अकाउंट से 6 करोड़ रुपए निकाल लिया। ठीक है, 6 करोड़ रुपए गायब कर दिए। अब गायब कर दिए तो ये चीज़ एक्चुअल में वो जो दुबई में रहता था उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वो वहाँ पे था, फ़ोन वगैरह बंद हुआ एंड ऑल सारी चीज़ें उसको समझने में टाइम लगा। बट कुछ दिनों के बाद उसको भी समझ में आ गया कि कुछ तो हुआ है। जब उसने चेक किया अब तो बैंक से इतने इतने अमाउंट गायब थी। अब ये सारी चीज़ हो गई, एज वेल एज उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, बट इसकी बहुत सारी गलतियाँ थी ना, पूरा आइडेंटिफिकेशन चेंज करवाना, पुलिस स्टेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी बीच में, तो ये पकड़ा भी गया। पकड़े जाने के बाद मतलब देखो, जब ये पकड़ा गया ना तो इसका एक ही कहना था कि ये जो 6 करोड़ है ये मेरी 6 साल की मेहनत है, विच मीन्स उसको जब वो कार्ड्स मिले थे, ठीक है, फेंके हुए उसके आईडी कार्ड्स, उसके बाद में जब ये सब कुछ उसने किया, पकड़ा गया, उसके बीच में टाइम पीरियड कितना गया था, 6 साल का। तो जो फेजेस है उनको एग्जीक्यूट करवाना, इन चीज़ों के साथ काम करना, इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने अभी बोला कि कर लेंगे हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। टाइमिंग्स लगते हैं इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, उन पे भी आएंगे। और अभी हम लोग बात करेंगे हैकिंग के कुछ डिफरेंट वेज के बारे में, कि हैकर्स हैकिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं डिफरेंट वेज में। ठीक है, जिसमें मैंने अभी बहुत सारी 2-4 चीज़ें तो बता दी मैंने। डिपेंड्स, डिपेंड्स अगर तेरे फ़ोन का एक्सेस किसी अगर तेरे फ़ोन का एक्सेस किसी हैकर के पास है, ओटीपी कहाँ पे आने वाला है, फ़ोन पे आने वाला है, बराबर। अगर कार्ड के डिटेल्स भी उसके पास है तो उसने क्या किया, ओटीपी भेज दिया, बराबर। अब फ़ोन का एक्सेस तो है उसके पास, तेरे फ़ोन पे आ रहा है मैसेज वैसेज, वो सब कुछ देख सकता है, हो गया ओटीपी बाईपास, क्या चाहिए और। बहुत सारी चीज़ें हैं टू प्रिवेंट दैट थिंग। ओके, दैट्स गुड। सी, विल टॉक अबाउट डिफरेंट हैकिंग वेज। हैकर्स जिन बहुत सारे डिफरेंट हैकिंग वेज का यूज़ करते हैं ना, अगर इतनी भी चीज़ें पता होगी ना तो खुद को हैक होने से रोक सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक डेस्क वाला बताया था, डेस्क वाला एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में यूजुअली एक जो टर्म आता है, बहुत इट्स अ वेरी नॉर्मल टर्म एक्चुअली, जिसको बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग। ठीक है, अब शोल्डर सर्फिंग का जो टर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक हैकिंग की टेक्निक जो भी हैकर परफॉर्म करता है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो मूवीज में दिखा दे कि लैपटॉप लेके बैठा है, पीसी लेके बैठा है, वैसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, माइंड गेम्स भी कुछ चीज़ होती है, एक्टिविटीज़ भी कुछ चीज़ें होती है, उसके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इन हैकिंग फील्ड। अब शोल्डर सर्फिंग एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे मान लो यश चला गया एटीएम के अंदर, ठीक है, अब उसके एटीएम के अंदर मैं भी उसके पीछे। अब उसने क्या किया कि उसका एटीएम वगैरह डाल दिया, मैंने पीछे से देख लिया उसका पासवर्ड क्या था, मेरे को पता चल गया उसका पिन। ऐसा होता है एक्चुअल में, ये फ्रॉड्स भी हुए हैं कि एटीएम्स में जो भी जाते थे ना, मतलब लाइक एजेड पर्सन वगैरह अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे ना रहते थे, जानबूझ के खड़े रहते थे ताकि वो फिर अपने से ही हेल्प मांगे। अब हेल्प मांगी, उसकी हेल्प भी कर दी, और वो लोग ऐसा करते थे कि हेल्प भी कर दी, पिन विन सब कुछ देख लिया बराबर, क्या है क्या नहीं, और हाथ की सफाई से वो कार्ड रिप्लेस कर देते थे। ओरिजिनल कार्ड इनके पास, उसके पास फेक कार्ड दे दिया, फेक कार्ड दे दिया उसके पास में, अब पिन भी पता सबको, वो चला गया, निकाल लिया अमाउंट। ये तक हुआ है, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं। तो शोल्डर सर्फिंग ऐसी टेक्निक है कि किसी के सामने पासवर्ड डालना भी गलत है एक्चुअल में। मतलब अभी ऐसा हो गया कि चलो देवजीत बैठ गया, वो किसी उसके अकाउंट का पासवर्ड डाल रहा है, बट मेरा सिर्फ ऐसा ध्यान गया कि उसने ना उसका राइट हैंड यूज़ किया और उसने सिर्फ राइट साइड के कीज़ यूज़ किया। कौन से, अब राइट साइड पे कीज़ कौन से आते हैं, नंबर्स वाले, राइट, नम लॉक के नीचे वाले कीज़। अब नंबर्स डाले उसने, और मेरे ख्याल से उसने कुछ 8-10 नंबर डाले, इसका मतलब उसने उसका फ़ोन नंबर डाला है पासवर्ड में, आसानी से समझ में आता है। ठीक है, और इसी टेक्निक को हम लोग लेके जा सकते हैं सेकेंड वन, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। सोशल इंजीनियरिंग के भी वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ अबाउट एक्टिविटीज एंड लॉजिक्स वगैरह के बारे में। टूल्स वगैरह जो होते हैं, जो एक्चुअल टूल्स वगैरह के थ्रू हैकिंग परफॉर्म की जाती है, उसके ऊपर आते हैं। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा टेक्निक है ना कि अगर आप किसी इंसान को बहुत अच्छे से पहचानते हो, ठीक है, उसकी हर एक आदत, उसके थॉट प्रोसेस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप इजीली उनके पासवर्ड्स भी गेस कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। कभी ऐसा हो कि आपका कोई फ्रेंड हो वगैरह, मतलब क्लोज कोई पर्सन हो, फैमिली मेंबर एंड ऑल, अगर कभी ऐसा वक्त आ गया कि उसने पासवर्ड बताया खुद से कुछ काम से, तो तुम लोगों को कभी माइंड में ऐसा, अरे ये पासवर्ड तो मैं इजीली गेस कर सकता था, ये तो मेरे को पता था, ये तो इसका बर्थ डेट है, ये तो इसका फ़ोन नंबर है, ये तो इसका नाम है @123 है, इजीली पॉसिबल है, बराबर।
तो वो सोशल इंजीनियरिंग होता है कि आप किसी के बारे में जान के उसका थॉट प्रोसेस, उसकी पसंद नापसंद, इन सारी चीज़ों के बारे में भी सोच के आप उन पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ों को गेस कर सकते हो। तुम लोग मत करना, मैं हैकर्स का बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द हैकर्स, कि वो सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ और कुछ टेक्निक्स में भी होता है, जैसे यही पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करके फिर ब्रूट फोर्स अटैक किया जाता है, ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक पे भी आएंगे। अभी ये जो सोशल इंजीनियरिंग वाला अटैक है ना, ये ओवरऑल समझ में आया? मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, हम ना मतलब काफ़ी पहले, आई गेस कि 2019 समथिंग की बात है। सो 2019 में कुछ था, प्रोग्राम वोग्राम था, तो हम मिले थे दोस्त लोग, ठीक है, कॉलेज के सारे। तो ऐसे ही फिर जब हमारी बात चल रही थी, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया, अब हंसी मजाक जैसे जैसे चलता रहता है, तो मैंने उसको बोला कि क्या है, उसका नाम पीयूष है, मैं उसको बोला पीयूष तेरे यूपीआई का पिन इतना ईजी क्यों रखा है तूने? बोलता है तेरे को क्या पता? मैं बोला तेरे यूपीआई का पिन मेरे को अभी भी याद है, नंबर 3060 है, 3060 है मतलब उसका पिन। तो सारे दोस्त लोग थे, कुछ बोला नहीं वो, ठीक है, वो बोला नहीं रे कुछ भी बोल रहा जान दे। मुझे लगा कि मेरा तुक्का गलत गया, अब ऐसा लगा तो मैंने छोड़ दिया वो थॉट, ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। तो बट कुछ 10-15 मिनट के बाद जब साइड में आया तो मेरे को बोलता है, यार तूने ही मेरे अकाउंट से पिछले हफ्ते में 1500 रुपये निकाले थे क्या? मेरे को पता होता तो मैं 1500 थोड़ी निकालता, पूरा अकाउंट खाली कर देता ना तेरा। चलो लेकिन ऐसा क्यों, मतलब तेरे को मेरा पिन क्या, यूपीआई का पिन कैसे पता है? मैं बोला सही था क्या? बोलता हाँ सही था। बोला पहले चेंज कर फिर वो। अब उसका यूपीआई का पिन मुझे कैसे पता है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये आदत है, देखो उनके ना गाड़ियों के जो नंबर रहते हैं ना वो बहुत फेवरेट रहते हैं उनके, और वो 3060 उसके गाड़ी का नंबर था। उसके उनके वजह मतलब उसके बाद जितनी भी गाड़ियां ना, टू व्हीलर वगैरह सारी गाड़ियां, तो उसका नंबर 3060 है, वो नंबर उसको बहुत प्यारा है। एंड जब भी हम यूपीआई रजिस्टर करते हैं तो वो जो पिन होता है वो बाय डिफॉल्ट 4 डिजिट का ही सेट करने के लिए बोलता है, बट वो 6 डिजिट्स का भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा कैरेक्टर्स किसी भी पासवर्ड के अंदर रहते हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। कभी भी 4 डिजिट का यूपीआई पिन नहीं यूज़ करना चाहिए। तो यूजुअल चीज़ है, अब 4 डिजिट का अगर दिखेगा सामने, किसी के भी दिमाग में क्या है, अच्छा गाड़ी का नंबर, बहुत सारे लोग आदत होती है वो सेट कर देते हैं। अभी भी देखा मैंने, रिसेंटली भी देखा है एक को, उसने भी उसका गाड़ी का नंबर सेट करके रखा हुआ था एटीएम वाले पिन को। होता बहुत है, मेरा भी है, देख लो मेरा भी है बोले। तो वो एक थॉट प्रोसेस होता है कि अगर आप सामने वाले को जानते हो, उसका थॉट प्रोसेस जानते हो, तो वो सोशल इंजीनियरिंग है। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के इस टेक्निक को हम काफ़ी अलग एक इस पे भी लेके जा सकते हैं। देयर आर ऑल्सो थिंग्स। तो ओवरऑल सोशल इंजीनियरिंग के टेक्निक के बाद और कुछ टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ, जैसे की लॉगर भी यूज किया जाता है, पता है की लॉगर के बारे में सोच सुना है? देखो की लॉगर मतलब एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है कि जो अगर किसी भी सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो इम्प्लीमेंट होने के बाद वो कीबोर्ड का एक्सेस लेता है पूरा। और कीबोर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी इनपुट्स देंगे, अब इनपुट्स हम चाहे वो यूजर नेम पासवर्ड्स के हो, कुछ भी टाइप वगैरह करना हो, एनीथिंग, हम वो कहाँ से करेंगे? नेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें कीबोर्ड से। तो कीलॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कीबोर्ड पे प्रेस होने वाला हर एक की स्ट्रोक को क्या करेगा? पकड़ लेगा, उसको पकड़ के स्टोर करके रखेगा, ठीक है, एक जगह पे। अब स्टोर करके रखेगा और वो दिखाएगा भी, जो भी अटैकर होता है, जो भी हैकर होता है, उसको दिखा भी देता है कि ये सारे की स्ट्रोक्स, अब यूजर नेम पासवर्ड ये वो सारी चीज़ें अगर वहां पे डाल दी गई है, वो सारी कैप्चर हो जाती है, हैकर को दिख भी जाती है। बट की लॉगर है ना, एक्चुअल में मालवेयर का एक टाइप है। देखो जनरली सभी को वायरस ये कंसेप्ट पता है, ठीक है, सबको वायरस 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 वायरस। एक्चुअल में कंसेप्ट है मालवेयर। मालवेयर मतलब एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट होने के बाद आइदर सिस्टम का एक्सेस किसी और के पास देता है, या इन अंदर के अंदर हार्म भी कर सकता है सिस्टम्स को, ठीक है, दैट इज अ मालवेयर। और मालवेयर का एक टाइप आता है कीलॉगर, ठीक है, एज वेल एज, और मालवेयर का एक टाइप आता है वायरस। एक्चुअल में मालवेयर का टाइप है वायरस, लेकिन उसका काम क्या पता है? वो जो भी सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट होता है ना, उस सिस्टम को वो अंदर से हार्म करेगा, कुछ फाइल डिलीट कर देगा, इंपॉर्टेंट इनक्रिप्ट कर देगा वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो वायरस एक्चुअल में मालवेयर का टाइप है। और यहीं पे वायरस के साथ और एक टाइप हमें देखने के लिए मिलता है, दैट इज वॉर्म्स। सी वॉर्म्स मतलब क्या? वॉर्म्स मतलब पता है नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी या मराठी में? वॉर्म्स मतलब कीड़े, राइट, कीड़े।
अब ये जो वॉर्म्स होते हैं इनका एक नेचर होता है, पता है? अगर कहीं पे तुम लोग किसी वॉर्म्स वगैरह को देख लो ना, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, अगर कुछ एक टाइम पीरियड के बाद वहां पे देखोगे ना, तो जितने पहले थे ना उससे ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा। तो मतलब क्या होता है, वो फैलते रहते हैं, फैलते हैं एक ही जगह पे। वॉर्म मतलब ऐसा मालवेयर होता है, वो सिस्टम को हार्म करेगा ही करेगा, लेकिन उसको जहां पे भी जगह मिलती है ना, वो खुद को रिप्लीकेट करता हुआ चलता है। इसलिए कंसेप्ट है देखो कि अरे उस सिस्टम के अंदर वायरस है, पेन ड्राइव नहीं कनेक्ट करना, उस पेन ड्राइव के अंदर वायरस है, मेरे लैपटॉप को मत लगाना, ऐसा बोलते हैं देखो। वो इसलिए क्योंकि वो वॉर्म्स होते हैं, उसका टाइप वॉर्म है। अगर वो किसी पेन ड्राइव के अंदर है, हमें किसी सिस्टम पे कनेक्ट कर दिया, तो वो पेन ड्राइव से कॉपी होकर सिस्टम में भी रिप्लीकेट हो जाएगा। जो खुद के रेप्लीकेशन बना सकता है वो वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ और एक टाइप आता है ट्रोजन। ट्रोजन, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एंटीवायरस का स्कैन वैन सब कुछ किया तो वहां पे ट्रोजन दिखता है। ट्रोजन एक्चुअल में ये जो नाम पड़ा है ना, ये एक हिस्ट्री की एक स्टोरी है। उस स्टोरी की वजह से ये नाम पड़ा हुआ है ट्रोजन का। ट्रोजन नाम का एक हॉर्स था, एक घोड़ा था, ठीक है, नॉट द रियल वन, बट ट्रोजन नाम का एक शोपीस वाला घोड़ा था। अब शोपीस वाला घोड़ा मतलब इसकी स्टोरी क्या है देखो, काफ़ी पुराने ज़माने का क्या वो नहीं पता है, बट एक राजा हुआ करता था जो जिसका ना एक ऐसा कैसल था, एक ऐसा किला था जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई उसको तोड़ के अंदर घुस ही नहीं सकता। वो बहुत सेफ है अंदर, फिर कोई उसके अंदर घुस नहीं सकता। तो अब उसके जो अपोनेंट्स थे, इसको ख़त्म तो करना है, लेकिन करेंगे कैसे? तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं कि कुछ लोग उसके एज अ फ्रेंड बन के उसको मिलने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब उसके फ्रेंड बन के अगर उनको मिलने के लिए जाएंगे, तो एज वेल एज वो क्या करते हैं, उनके साथ में ना एक गिफ्ट भी लेके चलते हैं। और वो गिफ्ट मतलब क्या होता है, एक शोपीस, एक शोपीस होता है घोड़े का, ठीक है। अब शोपीस होता है घोड़े का, वो उसको गिफ्ट देने के लिए जाते हैं, उसको मिलते मिलते वो गिफ्ट भी दे देते हैं। बट उसके बाद उसको वो पसंद भी बहुत आता है, उस राजा को पसंद आ जाता है बहुत वो शोपीस। वो क्या करता है, उसके कैसल के अंदर उसको रख देता है। बट जब सब कुछ हो गया, रात वात होगी, अब उस एक्चुअल उस शोपीस वाले घोड़े के अंदर कुछ अपोनेंट्स वाले सैनिक छुपे हुए होते हैं। वो बाहर आते हैं, इसको मार देते हैं, वापस जाके छुप जाते हैं। मोरल क्या है उस चीज का? जो भरती है 2004-5 है ना, छोटा भीम। व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? कि एक्चुअल में जब चीजें सामने आई तो कुछ अलग थी, लेकिन अंदर से कुछ अलग ही निकला। द थिंग इज, देखो अभी तुम लोगों को भी आदत होगी शायद क्रैक सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन वगैरह ढूंढने की, राइट, गूगल पे जाके। एक तो पहली चीज ऐसी कि मुफ्त में कोई कुछ देता नहीं है आज की दुनिया में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या देंगे वो लोग जिनकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा हाई होगी? तो जो सॉफ्टवेयर हम क्रैक वाले वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, एक्चुअल में उनके अंदर पीछे छुपे हुए वायरसेस होते हैं। हमारे सामने एक्चुअल में वो एप्लीकेशन या वो सॉफ्टवेयर रन होगा, बट उसके बैकएंड में वो वायरस होता है जो आइदर अपने सिस्टम को हार्म करता है या फिर किसी और के पास अपना एक्सेस देता है। वो होता है, दैट इज ट्रोजन। तो वही स्टोरी से उसको ट्रोजन वायरस वाला नाम मिला है। देन बैकडोर। बैकडोर भी समवॉट ट्रोजन जैसे ही काम करता है, ठीक है, बट स्पेसिफिकली हैकर्स यूज करते हैं इसको किसी सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए। मतलब ये किसी भी सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा खुद से एक्सेस लेने के लिए। मतलब किसी एक हैकर ने अगर बैकडोर बना के डाल दिया रितेश के फ़ोन में या फिर रितेश के लैपटॉप के अंदर, तो रितेश का लैपटॉप के अंदर वो जैसे ही वो बैकडोर एग्जीक्यूट होगा ना, रितेश का लैपटॉप खुद से रिक्वेस्ट भेजेगा एक्सेस लेने के लिए। इसलिए बैकडोर बोला हुआ है उसको, पिछले दरवाजे से रिक्वेस्ट भेजना। देन एक और बहुत ज़्यादा फेमस है, ये पता होगा तुम लोगों को, जिसके अंदर डेटा पूरा इनक्रिप्ट हो जाता है, फिर वो पैसे मांगता है बिटकॉइंस के अंदर। क्या है? यूट्यूब और इंस्टाग्राम कम देखा करो, अरे जंगली रेमी पे आओ महाराज। एम नहीं, सॉरी, आर। रैंसमवेयर। रैंसमवेयर, सी, रैंसमवेयर वाला अभी ये बहुत ज़्यादा फेमस वन है, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में अगर इकोनॉमी किसी ने हिलाई होगी ना, वो रैंसमवेयर है। काम कैसे करता है, हैकर इसको जिस भी सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर देगा या इम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, उस पूरे सिस्टम के डेटा को ये इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट कर देगा इन दैट फॉर्म कि उस डेटा को कोई भी रीड ना कर पाए, रीडेबल फॉर्मेट में वो रहता ही नहीं है। एक साइफर टेक्स्ट के अंदर, अलग से साइफर टेक्स्ट के अंदर वो मूव हो जाता है,
जिसको क्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नाउ इट डिपेंड्स कि वो वायरस किसका है, किसने बनाया हुआ है। सबसे पहले वानाक्राई नाम का वायरस निकला था, रैंसमवेयर की सबसे पहली टीम आई गेस 2015 या 17 के बीच में आई थी वो, ठीक है। तो उन्होंने वो वायरस बना के पूरी दुनिया भर में फैला दिया था, सबसे खतरनाक वाला, जिसने इतने बड़े बड़े कंपनीज के रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट किया है ना, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट हुआ है इसका। मतलब मैंने इसलिए बोला था कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिल गई थी इसकी वजह से, बट तब सिर्फ एक ही टीम थी, ठीक है, कि जो लोग ये करते थे। और उस टीम का जो सबसे पहला वायरस था ना, ये वानाक्राई वाला 1.0 वाला सबसे पहला रैंसमवेयर, इसको डिकोड और इसको क्रैक किसने किया था पता है? कल मैंने एक नाम बताया था, केविन मिटनिक, उसने क्रैक किया था इसको, सबसे पहले वाले को। फिर पहला वाला क्रैक हो गया, फिर वापस उन्होंने सेकंड वर्जन निकाला था, बट सेकंड वर्जन के बाद में फिर ऐसे बहुत सारे हैकर्स उठ गए कि जिन्होंने सेम टेक्निक का यूज़ किया और रैंसमवेयर्स बनाए। लेकिन रैंसमवेयर का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने ये भी देखा, डेटा तो इनक्रिप्ट होता ही होता है, डेटा इनक्रिप्ट होने के साथ साथ वो हार्डवेयर के साथ भी खिलवाड़ करता है, हार्डवेयर तक के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। मतलब जो एक लैपटॉप, एक सिस्टम मैंने देखा था कि जिसके अंदर रैंसमवेयर आ गया था, कोई ऑप्शन नहीं था फॉर्मेट करने के अलावा। बहुत बड़ी कंपनी इसके सिस्टम जैसे फॉर्मेट तो नहीं कर सकते, बट वो था। बट जब फॉर्मेट करने के लिए गए ना उस सिस्टम को, तो उसके अंदर उसके बाद मेरे को भी विंडोज 10 इंस्टॉल ही नहीं हुआ, विंडोज 10 इंस्टॉल ही नहीं होता उसके अंदर, हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी चली गई उसकी, पता नहीं कैसे क्या वगैरह उन्होंने क्या रेस्ट एडिटर के अंदर चेंजेस किए उस मालवेयर ने, डोंट नो। तो वो रैंसमवेयर। अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आते हैं, एज वेल एज हैकिंग के अंदर ना एक बहुत फेमस टेक्निक भी है, दैट इज ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक या फिर इसको डिक्शनरी अटैक भी बोलते हैं। ब्रूट फोर्स या फिर डिक्शनरी का मतलब ऐसा कि देखो, अभी पूरी दुनिया भर में सबसे बड़ी डिक्शनरी कौन सी है? गूगल। सबसे बड़ी डिक्शनरी कौन सी है? हाँ, अबे बोला ना, अभी तो सही बोला ना, ऑक्सफर्ड ना, ऑक्सफर्ड, राइट। अगर हम ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ले लें जिसके अंदर ऑलमोस्ट दुनिया भर के सारे वर्ड्स है, राइट, हर एक वर्ड का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, अगर मान के चलो कि अगर उस डिक्शनरी के अंदर ही, उस डिक्शनरी के अंदर 10 करोड़ वर्ड्स होंगे ना, तो उसके कॉम्बिनेशन से पता है कितने बनेंगे? बिलियंस ऑफ वर्ड्स बनेंगे। लेकिन वो कॉम्बिनेशंस बना लिए हर एक वर्ड के, और उसका अगर हर एक वर्ड ट्राई किया गया ना किसी भी पासवर्ड पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी ले लो, एक ना एक पासवर्ड लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जब वो चीज़ मैन्युअली करने के लिए जाएंगे, अभी एक पासवर्ड लगाया, फिर दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, साल में पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी उसके अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर्स निकल जाएंगे। बट यही चीज़ अगर ऑटोमेट कर दी, तो ऑटोमेट कर दी कि हमारे पास प्रॉपर एक डिक्शनरी, एक लिस्ट है पासवर्ड्स की, और वो हम फिर लगा देंगे ब्रूट फोर्स पे, उसे ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। जैसे वाईफाई है, ठीक है, वाईफाई के बहुत सारे पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस पता है, लेकिन एक एक ट्राई करोगे तो हार्डली 1 मिनट के अंदर कितने 4-5 ट्राई कर पाओगे, बराबर। अरे वो 1 सेकेंड के अंदर अगर ब्रूट फोर्स अटैक वहां पे इंप्लीमेंट हो गया, हाँ, अगर ब्रूट फोर्स अटैक वहां पे इंप्लीमेंट हो गया, तो वो विद इन 1 मिनट, या फिर विद इन 1 मिनट जान दो, विद इन 1 सेकेंड हजारों पासवर्ड ट्राई कर सकता है वो, ठीक है। दैट इज ब्रूट फोर्स अटैक, जो एक डिक्शनरी लेके फिर अटैक परफॉर्म करता है। लेकिन इसकी सिक्योरिटी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इंप्लीमेंट हो चुकी है। तुम्हारा खुद का भी फेसबुक का अकाउंट होगा ना, वहां पे जाके खुद से मैन्युअली 15 या 20 बार गलत पासवर्ड डाल दो, ब्लॉक कर देता है वो डिवाइस को कुछ टाइमिंग के लिए, नहीं करता। हाँ, तो वो ब्रूट फोर्स अटैक की वजह से ही उन्होंने वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की हुई है, पहले से नहीं था। पहले 2017-18 में है ना, अगर ब्रूट फोर्स पे लगा दिया, हफ्ता हफ्ता लगाता था वो, लेकिन पासवर्ड क्रैक करके देता था वो। बट लेकिन उसके लिए वर्ड लिस्ट भी वैसे क्रिएट करनी आनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग गो थ्रू करेंगे, ये चीज़ें कैसे होती है, क्या होती है, कैसे करते हैं हैकर्स लोग, तभी हम लोग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर पाएंगे उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब हर एक चीज़ के लिए ना ऐसे जो बहुत सारे अलग अलग अटैक है, जैसे एक और अटैक मैं बताना चाहूँगा, दैट इज फेक WAP। फेक WAP का मतलब वायरलेस एक्सेस पॉइंट, WAP मतलब वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। अब ये फेक WAP का जो कंसेप्ट है, हैकर्स कैसे यूज करते हैं पता है इसको? जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक हैकर है जिसको है ना अपने TTS का वाईफाई हैक करना है, ठीक है। अब उसको वो हैक करने के लिए मैं टेक्निक बता रहा हूँ, बट ट्राई कर लो, कुछ होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है उसके ऊपर सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है। अगर उस हैकर ने सबसे पहली चीज़ ये कर ली कि वाईफाई को कर दिया जाम, ठीक है। अब जाम इस तरीके से किया है कि उसके साथ कोई कनेक्ट ना हो पाए, ठीक है, कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा कोई। हाँ, वो हैकर्स को पता ना, वो अपने को थोड़ी पता है, जाम कर दिया, ठीक है। अब हाँ, तो अगर मैंने बताई हुई चीज़ ही मेरे ही प्रीमिसेस के अंदर अगर इम्प्लीमेंट की तुम लोगों ने, दूसरे दिन एडमिशन कैंसिल,
मतलब उसी दिन एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आना यहाँ पे दूसरे दिन से बंद हो जाएगा फिर वो चाहे कोई भी कोर्स रहे, ठीक है। हाँ, तो फेक डब्ल्यूएपी फिर कैसे काम करता है कि चलो पहले हैकर ने क्या किया, उस वाईफाई को पर्टिकुलर वायरलेस एक्सेस पॉइंट को जाम कर दिया। अब जाम करने के बाद हुआ ये कि वाईफाई के साथ कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा, बट हैकर स्मार्ट है, उसने क्या किया, उसने सेम नाम का एक दूसरा फेक वाईफाई जनरेट किया, सेम नाम का। अब दो दिख रहे हैं, दो, हाँ दिख रहा है दो, ठीक है, लेकिन दूसरा ओपन वन है। तो अब कंफ्यूज, जो भी उसके साथ कनेक्टेड है, वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाहता है, वो कंफ्यूज। अब वो देख रहे हैं कि दो दिख रहे हैं, लेकिन दोनों तो मेरे ही है, सेम नाम है। अब उसने क्या किया, जो ओपन था, जिसके पास में पासवर्ड कनेक्टेड नहीं था वहाँ पे, कुछ भी ओपन था, उसके साथ कनेक्ट किया। लेकिन कनेक्ट करते ही वहाँ पे पहले मैसेज आया कि इफ़ यू वांट टू रिजॉल्व योर इशू देन क्लिक हियर। वो उसने क्लिक किया, वो चला गया कि वेब पेज पे गया, तो इफ़ यू वांट टू ट्रबल शूट योर इशू प्लीज एंटर योर पासवर्ड। उसने क्या किया, वाईफाई का पासवर्ड वहाँ पे डाल दिया, वो पासवर्ड चला गया हैकर के पास। पासवर्ड चला गया, तो हैकर ने क्या किया, वो फेक भी बंद कर दिया, वाईफाई जामिंग जो की थी वो भी बंद कर दी। एक्चुअल जो वाईफाई था वो अप हो गया, पासवर्ड उसके पास है, हो गया एंटर, सिंपल। ये फेक डब्ल्यूएपी का बहुत सिंपल लगने वाला कंसेप्ट है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, और उसके लिए वैसे डिवाइसेस भी लगते हैं, जैसे मैंने वो एक लेके रखा हुआ है मेरे पास। यस, आई शो यू द प्रैक्टिकल। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी चीज़ है, बट यू शुड गो विथ सम एथिक्स। कुछ एथिक्स के साथ चलना हमेशा अच्छी बात होती है, ठीक है। ओके, अभी फेक डब्ल्यूपी समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट हुआ था कि एक वेब पेज दिखा, फिर वहां पे पासवर्ड डाल दिया, वो एक्चुअल में चला गया किसी और के पास। ये चीज होती है, पता है ना, फिशिंग के अंदर। फिशिंग कौन था, ये वाला PHISHING वाला फिशिंग, ये वाला फिशिंग। तो यही वाला जो फिशिंग है, ये काम करता है कि फेक वेब पेजेस, अगर मैंने तुम लोगों को एक फेक वेब पेज भेज दिया इंस्टाग्राम का, वो तुम लोगों को एकदम ओरिजिनल रहा है, तुम लोगों ने वहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद एक्चुअल तुम लोग ओरिजिनल इंस्टाग्राम पे भी चले गए, तुम लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जो तुम लोगों ने यूजर नेम पासवर्ड दिया था वो मेरे पास आया। क्यों फेक वेब पेज था, दैट इज फिशिंग। ऐसे इट डिपेंड्स कि हैकर कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। तो ऐसी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इन सारी चीज़ों के ऊपर आगे भी डिस्कशन वगैरह चलेगा, ठीक है। अभी जो तुम लोग यहाँ पे ऑफलाइन बैठे हो, हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे, ओवरऑल कैसे चलती है, क्या चलती है, फिर उसके ऊपर सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होगी। ये ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग विल गो प्रैक्टिकली, जितनी भी टेक्निक्स वगैरह मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी एक्चुअल में जो मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि CH का सर्टिफिकेशन वगैरह आता है इसके अंदर भी ये सारे कंसेप्ट है, और भी कंसेप्ट है, लेकिन सारे थियोरेटिकल है। हम इन सारे कंसेप्ट में प्रैक्टिकली जाएंगे, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कैसे करनी है। क्योंकि देखो ये जो सारी चीज़ें हैं ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की, ये कहीं पे लिख के नहीं रखी हुई, ना किसी सिलेबस में है। ये सारी चीज़ें वो है जो मैंने खुद से ढूंढी है, जो मैंने खुद से की है परफॉर्म, तब जाके वो चीज़ें समझ में आई है कि अच्छा ऐसे भी होता है, इसको इम्प्लीमेंटेशन ऐसे करते हैं। तो उन चीज़ों को फाइंड आउट भी कैसे करना है, वो भी हमारा एक गोल रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ डाउट्स है तो बोलो। पक्का? ठीक है।